सांस्कृतिक धरोहर होती है, हमारी परंपराएं होती हैं, हमारे सोच होते हैं, हमारे विचार होते हैं, हमारे जो आचरण होते हैं, इनको हम कैसे प्रिजर्व करें और हमारी आने वाली पीढ़ी में हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और यहाँ आप देखिए किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सभी जो चीजें हो रही है उसमें व्यक्ति अपनी पहचान को कैसे बनाए रखे और ये जो आधुनिकता और जो हमारी परंपराओं का बीच का जो संतुलन है उसको हम कैसे रखें, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात आगे कि हमारा क्लाइमेट चेंज जो पर्यावरण है। आप देखिए कि कोविड-19 पैंडेमिक देखा हम कितना ही विकास करें, कुछ भी करें, लेकिन जब तक हमारी नेचर को हम प्रिजर्व नहीं रखेंगे, हम हमारे विकास कार्यों में सस्टेनेबल नहीं रखेंगे, तो कहीं के हम गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि मैं अक्सर कहता हूं कि हमें प्रकृति की जरूरत है, प्रकृति को हमारी जरूरत नहीं है। तो ऐसे में इस 21st सेंचुरी में यदि व्यक्ति की पहचान की बात करते हैं तो केवल एक ही चीज है कि हमारी विरासतों को हम संजो के रखें। और इसके लिए आप देखिए कि आज हम यदि वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं उसमें हमारी विरासत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि आज बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, उसको हम कैसे प्रिजर्व करें, उसमें हमारी विरासत का बहुत बड़ा है। हमें पता ही नहीं, हम विरासत को प्रिजर्व कर लें, इनडायरेक्टली हम बायोडाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व कर लें। और ये क्लाइमेट के लिए बहुत ही बड़ी जरूरी चीज है कि आज जिस तरह से नदियां लुप्त हो रही हैं, अरावली लुप्त हो रही है, अरावली को नई डेफिनेशन में 100 मीटर्स के आधार पर देखेंगे उसमें 90% अरावली आपकी लुप्त हो जाएगी, बात ही खत्म हो जाएगी। आप देखिए कि 65,000 करोड़ पुराना आपका पहाड़ है, वो पहाड़ों के बारे में हमारी कोई संवेदना ही नहीं है। हम जिस तरह से एक तरह से जागरूकता की कमी कहें या हम देखते हैं कि हम फुल सेल्फ सेंटर्ड वाली बात ही करते हैं, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी, हमें देखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी है, जो हम उदयपुर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो समृद्ध सांस्कृतिक और जो विरासत का जो माध्यम है जो दुनिया के सामने रखते हैं वो हमारा क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। और आज की इस परिप्रेक्ष्य में इजराइल, ईरान, अमेरिका, ये सब झगड़े हो रहे हैं, इसमें ये जो नारा है हमारा वसुधैव कुटुंबकम का, जो हम कह सकते हैं कि हमारे वैश्विक मंच में जो भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जो सॉफ्ट पावर है, उसको आपको हम सभी को बहुत ही प्रसारित करने की जरूरत है। क्योंकि भारत विश्व को अपने ज्ञान के माध्यम से रहा, और भारत को आज की जो विश्व की जितनी भी पूरी सभी आर्थिक समीकरण को देखते हैं, जितनी विश्व की जीडीपी है, उसको हमारे भारत को यहाँ से 2 बार अंग्रेजों ने लूटा है, इतनी हम समृद्ध थे। लेकिन समृद्धि हमारी केवल भौतिक समृद्धि, हमारी जीडीपी अच्छी होना उससे नहीं थी, हमारी समृद्धि थी हमारी ज्ञान परंपरा। और इस आज की विश्व में जो बात कर रहे हैं वो हम ज्ञान परंपरा पे बात कर रहे हैं। और ये ज्ञान परंपराएं जो है वो हमारी क्या है, ट्रेडिशन, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, और इसकी जो डेफिनेशन दे जैसे बहुत ही विस्तारित है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से हम आधुनिकता के साथ रहना पड़ेगा, आपको एआई से बाहर करके हम नहीं जा सकते हैं, कुछ ही नहीं कर सकते हैं। हमारा एजेंडा लेके हम महीना 6 महीने दूर रह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बातें हैं कि हमारी जो मर्यादाएं हैं, हमारी जो परंपराएं, हमारी जो संस्कृति है, उसको इस मशीन युग के साथ कैसे अपने आप को ठोस रूप से मजबूती के साथ उसको बचाए रखें, ये बहुत बड़ा चुनौती है।